बहुत समय पहले की बात है। प्रेम और उसकी पत्नी सोनी एक छोटे से घर में रहते थे। रवि एक ऑफिस में काम करता था और सोनी घर पर रहकर घर का काम किया करती थी। प्रेम और सोनी के 2 बच्चे थे। बेटा का नाम अमन और बेटी का नाम रिया। प्रेम और सोनी हमेशा अमन को ही प्यार करते थे और रिया पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन प्रेम और उसका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ वैसे तो सब कुछ बड़ा अच्छा है, पर मैं अमन के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास के स्कूल में बात हो गई है मेरे बॉस की। वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पा रहा है, वरना यहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। तो अमन का एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? बड़ी आई पढ़ने वाली, तू पढ़ लिखकर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तुझे। आखिर एक दिन शादी करके अपने घर ही जाना है, समझी? रिया बहुत रोती है, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ दिन बाद अमन नए स्कूल में जाना शुरू कर देता है। एक सुबह वो स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी रिया उसके कमरे में आती है। देख मेरा नया बैग रिया, तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं। वहाँ सच्ची कितना मजा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना पढ़ाती होगी। चल पागल पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो बस वहाँ झूलों पर झूलना और दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुझे जो बोल रहा हूँ तू बस अपने तक रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा, और तुझे तो पता ही है फिर मम्मी तेरा क्या हाल करेगी। तभी वहाँ सोनी आ जाती है। कितनी देर हो गई अमन, चलो जल्दी स्कूल जाओ वरना बस निकल जाएगी। अमन स्कूल के लिए निकल जाता है और रिया पूरा दिन अपनी माँ के साथ घर के कामों में ही हाथ बटाती रहती है। उसे स्कूल न जाने का बड़ा ही दुख होता था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात रिया को नींद नहीं आ रही होती तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवा ले रही होती है। रिया खड़ी खड़ी स्कूल के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे आवाज आती है, B80 बैट, C80 कैट। अरे ये इतनी रात में बच्चों के पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? रिया और ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो इस बार फिर से उसे आवाज आती है, चलो सब बच्चों अब अपनी हिंदी की कॉपी निकालो, मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। अरे ये तो किसी टीचर की आवाज है जो बच्चों को पढ़ा रही है, पर इतनी रात में कौन सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है? रिया इधर उधर देखती है तो उसे थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी एक खिड़की से लाइट आ रही होती है और उसी खिड़की से बच्चों और टीचर की आवाजें भी आ रही होती हैं। अच्छा ये आवाजें यहाँ से आ रही है, पर इतनी रात में मुझे जाकर देखना चाहिए। रिया बिना डरे चुपचाप घर के बाहर निकल पड़ती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है। बिल्डिंग पर विद्यालय लिखा होता है। रिया बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। रिया ऊपर जाती है तो वहाँ एक मैडम घूम रही होती हैं। चलो जल्दी जाओ क्लास में, वरना मैडम बहुत गुस्सा करेंगी। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो पहली बार स्कूल में आई है और सब लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो उसी स्कूल की स्टूडेंट है। रिया क्लास में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक चुड़ैल भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? चलो अब अंदर आकर बैठो और कल से लेट मत आना। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसके डर के मारे वहां से भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। रिया चुपचाप एक खाली सीट देखकर वहां बैठ जाती है। रिया की सीट पर पहले से ही एक नया बैग, उसमें नई नई किताबें, नई बोतल और बहुत सी चीज होती है। वाह ये तो कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारा है, चलो अब तुम भी अपनी कॉपी किताब निकालो। रिया अपने बैग से कॉपी और किताब निकालती है। बाकी भूतियां बच्चों के साथ पढ़ने लगती हैं। चुड़ैल टीचर बच्चों को बड़े ही प्यार और अच्छे से पढ़ा रही होती है। रिया अपनी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि उसका डर कुछ ही देर में अपने आप खत्म हो जाता है। वो पूरा ध्यान लगाकर चुड़ैल टीचर का पढ़ाया हुआ समझती है और उसे बड़ा ही मजा आता है।